सोचो एक सेकंड के लिए, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी, ब्लैक होल, ये सब सिर्फ हमारे यूनिवर्स का 5% है। बाकी का 95% हम जानते ही नहीं। और उस 95% में से 27% एक ऐसी चीज है जो ना दिखाई देती है, ना पकड़ में आती है और ना ही लाइट से इंटरेक्ट करती है, फिर भी हमारे पूरे यूनिवर्स को थामे हुए है। और उस चीज का नाम है डार्क मैटर। आज हम जाएंगे उस दुनिया में जहां साइंस का सबसे बड़ा राज है और आज तक उसका कोई जवाब नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क मैटर की। डार्क मैटर क्या है, किसने डिस्कवर किया और ये अभी तक की साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आयुष एंड यू आर वाचिंग साइंस इमेजिनर। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने पहली बार ये रियलाइज किया कि कुछ ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन है जरूर। ये बात है 1970s की। एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था वेरा रूबिन, जो गैलेक्सी पर स्टडी कर रही थी। वो स्पेसिफिकली ये देख रही थी कि गैलेक्सी के अंदर स्टार कितनी स्पीड से घूमते हैं। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, जो चीज सेंटर के पास होगी वो फास्ट घूमेगी और जो चीज सेंटर से दूर होगी वो धीमे घूमेगी। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो सन से सबसे नजदीक का ग्रह है वो है मर्क्यूरी। वो बहुत स्पीड से घूमता है। और नेपच्यून जो बहुत दूर है सन से, वो बहुत स्लो घूमता है। अब वेरा रूबिन को ये एक्सपेक्ट था कि गैलेक्सी के जो बाहरी स्टार है ना वो स्लो घूमते होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गैलेक्सी के जो बाहरी स्टार थे ना वो सेंटर के स्टार जितनी ही स्पीड से घूम रहे थे। तो वेरा रूबिन ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बार बार चेक किया, बार बार कैलकुलेट किया, लेकिन आंसर वही आया। यहाँ से वेरा रूबिन को पता चला कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन है वहाँ पर, जो स्टार को इतनी ग्रेविटी दे रही है कि वो इतनी स्पीड से घूम पा रहे हैं। और इसी चीज का नाम पड़ा डार्क मैटर। तो अब सवाल ये आता है कि डार्क मैटर है क्या। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हम कोई भी चीज इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट से इंटरेक्ट करती है। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जैसे कि ये टेबल हो गया, वॉल हो गई, वो लाइट को एब्जॉर्ब करे जैसे कि कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट हो गया, या तो वो लाइट को एमिट करे जैसे कि स्टार, ये बल्ब, ऐसा कुछ। लेकिन डार्क मैटर इन तीनों में से कुछ भी नहीं करता है। डार्क मैटर लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं करता। तो चाहे हम दुनिया का कितना भी एडवांस टेलीस्कोप भी क्यों ना ले ले, हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें कैसे पता चला कि डार्क मैटर एग्जिस्ट भी करता है। ग्रेविटी से। डार्क मैटर है ना, ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से हम जान जाते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक अंधेरा कमरा है, बिल्कुल डार्क। वहाँ पर कोई खड़ा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। अब वो कोई चीज को फेंके तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर कोई है जरूर। बिल्कुल वैसे ही डार्क मैटर है। हम उसे देख तो नहीं सकते लेकिन उसके इफेक्ट से हमें पता चल जाता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं उस सॉलिड प्रूफ की जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कि डार्क मैटर सच में एग्जिस्ट भी करता है, और उसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी सिर्फ चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, वो लाइट को भी मोड़ देती है। जैसे कि स्पेस में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि हमारा स्टार हो गया, और उसके पीछे से कोई लाइट आती हो तो वो लाइट मुड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम पेंसिल के आगे ये पानी का ग्लास रख दे और पानी के ग्लास से गुजरती हुई जो लाइट है वो मुड़ जाती है। वैसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग वर्क करती है। जब डार्क मैटर का एक बड़ा क्लस्टर स्पेस में होता है ना, तो उसके पीछे जो गैलेक्सी होती है ना, उसकी लाइट हमें मुड़ी हुई, स्ट्रेच या उस टाइप की दिखती है। तो ये डार्क मैटर का सबसे बड़ा और विजिबल प्रूफ है कि वहाँ पर कोई ऐसी तो चीज है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो है वहाँ पर जरूर। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल प्रूफ की, जो डार्क मैटर को ऑलमोस्ट विजिबल बना देता है। यह हुआ 2006 में। स्पेस में दो बड़ी गैलेक्सी क्लस्टर थी और वो एक दूसरे से टकराई। अब समझो एक सिंपल एग्जांपल से। सोचो तो पानी का ग्लास है, दोनों में टक्कर हुई। अब ग्लास तो बीच में रुक गया क्योंकि ग्लास से ग्लास टकराया, बट पानी आगे निकल गया दोनों साइड पे से, क्योंकि पानी लिक्विड है। टक्कर में कोई चीज रोक नहीं सकती उसे।
बिल्कुल यही हुआ बुलेट क्लस्टर में। नॉर्मल मैटर, स्टार, डस्ट, ये सब तो बीच में रुक गए क्योंकि ये तो एक दूसरे से टकराए, इंटरैक्ट किया। लेकिन डार्क मैटर सीधा निकल गया दोनों साइड पे से, बिल्कुल पानी की तरह। अब एक और सवाल कि दोनों गैलेक्सी के पास भी अपना अपना डार्क मैटर था, तो क्या वो एक दूसरे से नहीं टकराया? और उसका आंसर है नहीं। डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी इंटरैक्ट नहीं करते हैं, और यही सब चीजें डार्क मैटर को मिस्टीरियस बना देता है। अब तक हमने इस वीडियो में देखा कि वेरा रूबिन ने ये नोटिस किया कि कुछ ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने ये प्रूव किया कि डार्क मैटर लाइट को मोड़ देता है, और बुलेट क्लस्टर ने ये प्रूव किया कि डार्क मैटर सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये एक रियल है। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चला कि डार्क मैटर एग्जैक्टली है क्या। साइंटिस्ट के पास अपनी अपनी थियरीज है। कोई कहता है कि WIMPs है, वीकली इंटरेक्शन मैसिव पार्टिकल्स। कोई कहता है एक्सियन है, बहुत छोटी मिस्टीरियस पार्टिकल। दुनिया की सबसे बड़ी लैब्स CERN, लक्स, पांडा एक्स सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक डार्क मैटर का कुछ पता नहीं चला। और एक माइंड ब्लोइंग बात कि हर सेकंड लाखों डार्क मैटर हमारी बॉडी से गुजर जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो क्या हम फ्यूचर में डार्क मैटर के बारे में समझ पाएंगे, या फिर ये राज हमेशा राज ही रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताना अपना ओपिनियन। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि साइंटिस्ट डार्क मैटर को कैसे ढूंढ रहे हैं, और अभी तक डार्क मैटर हमें क्यों नहीं मिल पाया है। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।